इस दिल को आए चैन कहीं ना। फौजिया भाभी की नेचर भी बहुत अच्छी है, सबके साथ रहती हैं, सबका ख्याल रखती हैं। नई नई शादी हुई है, रानी भाभी से सब कुछ सीख रही हैं, तुम भी सब कुछ सीख जाओगी। I would love to. वो गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इल्जाम लगा रही है मुझ पे, आप देख रही हैं मुझ पे इल्जाम लगा रही है ये। बस करो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत रास्ता के साथ करने की? ये जाहिलाना हरकतें इस घर में नहीं चलती। अम्मी आपको पता है फौजिया क्या गुल खिला रही है? मुझे उसका कजन नहीं है साथ, उसके कंधे पे सर रख के रो रही है। तोबा, इतनी बेहयाई चल रही है इस घर में। मुझे तो अजीब सा सिलसिला लग रहा है, इनका पक्का सीन चल रहा है, मैं कह रही हूँ। भाई चल रहा होगा, 100% चल रहा होगा। उस दिन याद है साथ कैसे हंस हंस के अपने और फौजिया के बचपन के किस्से सुना रहा था और खाला भी हंस रही थी। और हैरत की बात तो ये है कि वो सारे किस्से सुनती हैं और खुश होती हैं। हाँ, उसकी करतूतें नहीं इनको नजर आती, और मैं और आप जरा सा हिल जाएं, इधर से उधर कुछ कर दें, देखना फिर कैसा तमाशा और हंगामा खड़ा करती है आपकी ये बहन। पापा तो सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसी थी, और हामिद साहब उनको तो ऐसा चुंगल में लिया हुआ है कि हिलते भी नहीं उनके बगैर। वही तो बिल्कुल अपने अब्बू पे नहीं गया। अच्छा, और ये कहाँ है आपकी देवरानी और उनके कजन साहब? फेंक की बातें कर रहे हैं। अच्छा, चल रहा है, कुछ चल रहा है। पक्का सीन है इनका, मैं कह रही हूँ देख लेना। गलतफहमियां होंगी, मुझे नहीं लगता कि शायद इतने कच्चे कानों का होगा तो वो किसी की बात पे भी यकीन कर लेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं गलत साबित हो गई, जबकि साथ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। देखो मेरी बात सुन, इतने भरे ससुराल में अक्सर ऐसी बातें होती हैं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, सच की हमेशा जीत होती है। लेकिन मेरा सच तो किसी को नजर ही नहीं आया ना। रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना। शाबाश, that's like a good girl, ठीक हो जाएगा सब। मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ अकेली हो गई हूँ, शायद मैं यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो अपनी आंखों से सब कुछ देखते और खुद फैसला करने के काबिल होते। अम्मी भी चली गई, मैं उन्हें भी कुछ नहीं बता सकती, वो परेशान हो जाएंगी। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ठीक हो जाएगा, काम डाउन। रोना बंद भी करो, क्या हो गया? कभी क्या है, आज सोने का इरादा नहीं है क्या? मैं सोच रही हूँ कि मैंने बिला वजह उस टाइम शाहिद को फोन कर दिया। इतनी दूर बैठा है मेरा बच्चा, परेशान हो गया होगा। यार ये तो फोन करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सोच रहा होगा कि फौजिया हमें किस तरह तंग कर रही है, किस किस्म की हरकतें कर रही है, वो उसे फिक्र हो रही होगी मेरी बात सुनकर। अच्छा, आप सोच सोच के अपनी तबीयत खराब ना करो, प्लीज सो जाओ। लेकिन मैं करती भी क्या, उस लड़की को समझाने का कोई तरीका भी तो नहीं आ रहा था ना। एक ही बात को दोहराए चली जा रही है, और तुम्हें पता है ज्यादा सोचने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। जी आप ठीक कह रहे हैं, आजकल तो जरा सी बात पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अरे छोड़ दो घर के सारे मामलात उन पे। जी यही कोशिश है मेरी। कोशिश नहीं, यही करना है। और चलो अब कोशिश करो कि सो जाओ, आराम कर लो। जी
चला क्या साथ? जी खैरियत से आया था? ना सलाम ना दुआ ना किसी से मिला? जी बस ऐसे ही आया था। हाँ देखा मैंने, बड़ी बातें कर रहे थे तुम लोग। तो आप आ जाती। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा ना, तुम लोग की प्राइवेसी को कैसे डिस्टर्ब करती मैं। शिकायतें कर रही थी ना हमारी। जी अब नहीं, मैं शिकायतें नहीं कर रही थी। उसे अंदाजा ये हुआ कि शायद घर में कोई बात हुई है। हाँ जाहिर है, जब कोई अपना मिल जाए, जो आपका बचपन का साथी हो, जो समझता हो आपको, जिसके साथ दिल भी लगता हो आपका, तो उसके सामने इंसान अपने दिल का हाल सुना ही देता है। भाभी 2 मिनट भी नहीं सुकून लेने देते। चलो या अल्लाह, अब ये साथ के आने पर भी कोई हंगामा खड़ा कर देंगी। अरे बाबा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने सारा घर ढूंढ लिया भाभी, आप कहाँ पे? अच्छा अच्छा बताओ क्या बात है। अच्छा मेरी वो हीरा से बात हुई है, वो तो आपकी दीवानी हो गई है। अच्छा, उसने तो आपकी इतनी तारीफें की कि बस मैं क्या बताऊं आपको। हीरा खुद बहुत अच्छी है। और मैंने उसे बोल दिया है कि मेरी भाभी लाखों में एक है बस। अच्छा बाबा अब मैं जाऊं? नहीं वो दरअसल हीरा जो है ना आपको गिफ्ट देना चाहती है। क्यों? वो मुझसे पूछ रही थी कि वो आपके लिए क्या ले। मुझे तो कुछ समझ नहीं लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ही पूछ लूँ कि आपको क्या चाहिए। लेकिन हाँ, आप उसे मत बताइएगा कि मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि आपको पता ना उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं सोच के बता दूंगी। ओके ठीक है, और कल रात खाने पर वो आपको गिफ्ट देगी। ओके चलो ठीक है, जाओ। थैंक यू। सारे कपड़े मेरे खराब हो गए, सोच रही हूँ 2-3 नए जोड़े ले लूं। वहीद, क्या बात है वहीद, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, तुम्हारी तो बात सुन रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुन रहे हैं, बताइए जरा अभी मैं क्या कह रही थी। तुम अभी पूछ रही थी रात को क्या पकाना है। वहीद क्या परेशानी? नहीं कोई परेशानी नहीं है। अब तो आप मुझसे बातें भी नहीं शेयर करते। यार ऑफिस के मसले अब क्या शेयर करूं तुमसे। ऑफिस के मसले हल नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बीवी हूँ, दुआ तो कर सकती हूँ ना आपके लिए। यार एक्चुअली ऑफिस में डाउन साइजिंग चल रही है, कई एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। सुना है अगला नंबर मेरा है, अब अगर सोच रहा हूँ निकाल दिया गया तो क्या होगा। देखिए वहीद, परेशानी की कोई बात नहीं है। कहते हैं औरत अपनी किस्मत का पैसा खुद लेकर आती है, और आप मेरे साथ हैं, मेरी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? अच्छा रात को तैयार है ना, डिनर पे चलेंगे, जो लेना हुआ वो ले भी लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। राश्ता, मैं कहना चाह रही थी कि बेहतर है कि तुम वहीद से ये बात ना करो। ऐसे ही वो घर के मसलों में उलझेगा, परेशान हो जाएगा, और फौजिया से उसका दिल बुरा होगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? वाह कैसी बातें कर रही हैं। मैं तो कल भी आपको मना कर रही थी कि शाहिद को ना परेशान करें, और रानी को तो मैंने पहले ही कह दिया है कि वहीं तक ये बात ना पहुंचे। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? बस पता नहीं क्यों कभी कभी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप इतनी परेशान जो रहती हैं। अच्छा जाएं अपने कमरे में आराम करें, मैं कुछ पका लेती हूँ जाकर। फौजिया नजर नहीं आ रही, उसका मूड खराब है क्या? पता नहीं, आपा कमरे में ही होगी। वो रात को साथ आया हुआ था ना, काफी रात तक ये लोग लॉन में बैठे बातें करते रहे, देर से ही सोई होगी ना। अब मैं कुछ पकाती हूँ, आप आराम करे जाएं।
भाभी आप आज फिर जा रही है ना खाने पे? हाँ नहीं नासिर, आज तो मेरा वहीद के साथ प्लान बन गया डिनर का। रात में उन्होंने प्लान डन किया है। आपने भाई को तो नहीं कुछ बताया ना? कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कभी मत सोचना। जो बात तुम्हारे और मेरे बीच है वो हमारी आपस की बात है, बहन भाइयों वाली। बेफिक्र रहो। और वो गिफ्ट के बारे में सोचा कुछ आपने? तो इतने काम होते हैं घर के, मुझे गिफ्ट के बारे में सोचने का भी मौका नहीं। नासिर मैं एक बात सोच रही हूँ, देखो अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, मुझे पहले गिफ्ट देना चाहिए। वो क्यों गिफ्ट देगी पहले? भाभी आप बाद में दे दीजिएगा, अभी नहीं। अभी उसने बोला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, मैंने मना किया तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे मौका दो ना, मैं ज़रा डिनर का प्लान करती हूँ ना, तब तक मैं गिफ्ट के बारे में भी सोच लूँ। ठीक है? ठीक है, थैंक यू भाभी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वहीद हामिद। तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब क्या आया है मेरी रिपोर्ट्स में? भाई साहब, आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्रॉब्लम आपकी वाइफ में नहीं, आप में है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बैठो। कल साद आया था? जी आया था। वो खामोशी से आया, ना किसी से मिला, ना किसी से सलाम दुआ की। देखो ये तौर तरीके गलत है। अगर वो आया था तो कम से कम उसे सबसे मिलना चाहिए था। आइंदा ख्याल रखना, ना ऐसी बात हो और ना कोई ऐसी हरकत। ये भाभी मेरे लिए क्या कर रही हैं, इसी बात का डर था मुझे। जी ये तो बाप बनने के काबिल नहीं, इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसका मतलब मेरे आंगन में कभी बहार नहीं आएगी। तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची सारी जिंदगी महरूमी में गुजार देगी। हमारे सारे अरमान खाक में मिल गए। वही तुम हमारे मुजरिम हो। हम हमेशा बेसमझ रहेंगे। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, कोई आस नहीं रही। हमारी जिंदगी हमेशा अधूरी रहेगी वहीद। हमारी जिंदगी वीरान है, वीरान ही रहेगी। कैसे बताऊंगा रानी को कि मैं तुम्हें ये खुशी कभी दे ही नहीं सकता, जो शायद एक औरत की सबसे बड़ी तमन्ना होती है, नहीं पूरी कर सकता। तुम्हारी जिंदगी हमेशा अधूरी रहेगी।